बिलासपुर जिले में रेत की अवैध खुदाई, भंडारण और बेतहाशा बढ़ी कीमतों के खिलाफ बुधवार को कांग्रेस ने जल सत्याग्रह कर राज्य सरकार और प्रशासन को घेरा। मंगला स्थित अरपा नदी के बाट बाबा घाट पर ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी में उतरकर प्रदर्शन किया। बिलासपुर जिले में रेत की कीमतें आसमान छू रही हैं। वही रेत माफिया धड़ल्ले से अरपा का सीना चीरकर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन रोक नहीं लगा पा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान खींचा। ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि रेत के दाम 26,000 प्रति हाईवा तक पहुंच गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने घरों की मरम्मत भी नहीं करा पा रहे हैं। प्रशासन ने रेत घाट बंद किए, लेकिन अवैध खनन अब भी जारी है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अरपा नदी की दुर्दशा पर्यावरण और जनजीवन दोनों के लिए खतरनाक है। नदी में गहरे गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आज बिलासपुर जिले के आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार आज अपना घर बनाने को बहुत मोहताज हो गए हैं। 26,000 रुपए की एक ट्रक रेत इस बिलासपुर शहर में बिक रही है। और तो और रेत में अगर आपने 15 जून को अगर आपने रेत अवैध उत्खनन जिला प्रशासन ने, पर्यावरण ने बंद किया, तो आप देखेंगे पूरी रात भर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। अरपा मैया की सीना को छलनी कर दिया जा रहा है और छलनी करने के बाद आम गरीब आदमी अपने घर को नहीं बना पा रहा है, मजबूर हो जा रहा है इस बरसात में। वो हम लोग आज जल सत्याग्रह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने के लिए, उनके जो कान में पर्दा पड़ गया है, जिला प्रशासन के अधिकारियों को, यहाँ के खनन अधिकारियों को, जो कि लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है और यहाँ की आम जनता को तकलीफ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आज सांकेतिक रूप से यहाँ पर जो है जल सत्याग्रह कर रही है। इसके बाद हम प्रत्येक घाट पर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 5 वैध घाट थे जो कि 15 तारीख से बंद हो गए हैं, लेकिन अवैध में यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर रेत अवैध उत्खनन का यहाँ पर आप देखेंगे गोलियां यहाँ चली रेत घाट पर। बाहर के गुंडे यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशान कर रहे हैं। सिवाय गरीब आदमियों का ट्रैक्टर पकड़ के आप क्या साबित करना चाहते हैं? और बंद करना है तो अवैध उत्खनन बंद करिए, बंद करना है तो आप जो भंडारण पूरे बिलासपुर जिले में जगह जगह हुआ है उसको रोककर आप एक रेट फिक्स कर दीजिए, कीमत फिक्स कर दीजिए और उस कीमत पर आम जनता को वो रेत उपलब्ध कराइए। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग शासन प्रशासन में अभी यहाँ जो बैठे हुए हैं, उन्होंने अरपा मैया के सीने को चीर के रेत को इस कदर निकाला है कि मतलब रोज हादसे हो रहे हैं। गांव से आप देखिए बच्चे यहाँ पर आते हैं अड़ोस पड़ोस के तो डूबते हैं। मतलब कोई गड्ढे के भी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि कैसे इनको निकालना है, किसी चीज की नहीं है ना। रेट का मतलब कोई दर भी इनकी तय नहीं है। पहले 16 हुआ, आज 18 और फिर 25,000 आज का जो रेट था 26,000 का जो रेट हुआ है। तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज पूरे पब्लिक के साथ आई है और ये पब्लिक की डिमांड है। कांग्रेस पार्टी पब्लिक की आवाज बन के आज यहाँ पर लोगों के साथ आई है और यहाँ पर जो सनातन का जो प्रचार करते हैं, सनातनी जो बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका भी विरोध करने के लिए स्वयं पंडित जी लोग आए हैं और उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया और बोले कि नहीं, हम शंख बजाएंगे। जब सरकार नहीं चेत रही है, उनके कानों में हमारी बात नहीं जा रही है, तो हम शंख बजा के उनको सुनाना चाहते हैं करके पंडित जी भी हमारे यहाँ साथ में आए हैं। तो हमारा और ये विरोध हमारा आगे भी चलता रहेगा जब तक कि शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगेगी और हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी नुकसान है और दुर्घटनाएं भी होती रहती है। कांग्रेस ने मांग की है कि जब्त रेत को रियायती दर पर आम जनता को उपलब्ध कराया जाए और एक तयशुदा रेट लागू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस हर रेत घाट पर जाकर आंदोलन करेगी। यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब जल सत्याग्रह करने आए हैं और साथ ही हमारे यहाँ पर जो हमारे पंडित जी लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, वो लोग शंख बजा रहे हैं संदेश, ताकि सरकार, भाजपा की जो सरकार, शायद सरकार जो सोई हुई है, उनके कानों तक इस शंख की, ऐसी जनता की आवाज तो नहीं पहुंची। बहुत धार्मिक बात करते हैं, धार्मिक आस्था की बात करते हैं, शायद शंख की ध्वनि उन तक पहुंच जाए।
क्योंकि संघ में एक ताकत होता है, ध्वनि में एक ताकत है, और ध्वनि अगर उन तक पहुंचे तो जनता की आवाज उस ध्वनि में सुनाई देगी। जिस प्रकार से रेत का कालाबाजारी हो रहा है, आम आदमी को मकान बनाना, जो गरीब है, झोपड़पट्टी वाले हैं, चाहे जो आवास बन रहा है, जिनको आवास उपलब्ध कराने को बोलते हैं, टारगेट दे दिया जाता है कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए में आपका आवास बनाना है, पर रेत की कीमत इतना बढ़ गया है 15,000, 16,000 और आज 25,000 की रेत पर जा रहा है। तो ऐसे कीमत कम होना चाहिए। जो अवैध उत्खनन हो रहा है, देखिए घाट का जो जिस प्रकार से हुआ है, कोई टारगेट नहीं है, इनका कोई दायरा नहीं है। कहीं पर अचानक 20 फीट 30 फीट का गड्ढा कर दिया जा रहा है, कहीं पर कुछ भी गड्ढा किया जाए तो दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो कालाबाजारी रुकना चाहिए, और साथ ही साथ जो रेत के दाम है नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार को निर्धारित करना चाहिए, फिक्स करे कि आम जनता को जनहित के लिए हो, चाहे उनके उपयोग के लिए हो, सही कीमत पर रेत मिले और कालाबाजारी रुके। ये हम सरकार से मांग करते हैं। दिखावे की कार्रवाई करने वाले खनिज विभाग के अलावा जिला प्रशासन को कांग्रेस के इस प्रदर्शन से क्या फर्क पड़ा है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।